अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल पीटी प्रिपरेशन एट होम। आल्सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो इन वीडियोस को बनाने का मकसद यही है कि आप घर बैठ के पीटी की प्रिपरेशन कर सकें और अपने अच्छे मार्क्स जो हैं वो बगैर एकेडमी को ज्वाइन किए हुए ले सकें। इस वीडियो में हम जो हैं वो समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो लिस्टिंग का फर्स्ट पार्ट है उसको सीखेंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम एपी यूनी में सीखेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो है मैं कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करता चलूँ। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो ईच क्वेश्चन का होता है 10 मिनट्स का होता है। मेरे एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आए थे। और इसके बाद जो टिप्स हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ के हिसाब से यही हैं कि आपने एटलीस्ट 60 वर्ड जो हैं वो आपने राइट डाउन करने हैं रियल एग्जाम में और ड्यूरिंग प्रैक्टिस में भी। तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल करना है इसमें ताकि आप जो हैं वो फुल मार्क्स ले सकें। तो ग्रामर स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कॉमा और फुल स्टॉप की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आप टेम्पलेट देख सकते हैं स्क्रीन पर, बहुत ही ईजी टेम्पलेट है और वर्किंग टेम्पलेट है। आपने टेम्पलेट वो चूज़ करना है जो कि इजी टेम्पलेट हो और आपको याद भी रहे ड्यूरिंग एग्ज़ाम और उसमें ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हों। तो सबसे पहले जो लाइन मैंने लिखी है इसको मैंने डिवाइड किया है लाइंस में, लेकिन आपने राइट डाउन जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक साथ ही हमने करना है। तो इनको अलग-अलग लिखने का मकसद यही है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो सबसे पहले द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द लेक्चर वाज़, अगर टॉपिक नेम आ जाएगा। देन द स्पीकर टॉक्ड अबाउट, कीवर्ड्स 3 लिख देने हैं। फर्दरमोर द स्पीकर डिस्कस्ड अबाउट, 3 कीवर्ड्स लिख देने हैं। देन मोरओवर द स्पीकर आल्सो स्टेटेड दैट। आपने कोई भी सेंटेंस आपने एक याद रखना है, क्योंकि मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप कोई भी सेंटेंस अगर लिखेंगे अपने रियल एग्जाम में समराइज स्पोकन टेक्स्ट में तो आपके नंबर ज़्यादा आते हैं। एट द एंड आपने टू कंक्लूड द टॉपिक वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव अबाउट, अगर टॉपिक नेम दोबारा आपने लिख देना है। तो इसमें आपने ख्याल यही करना है कि फर्दर मोर के बाद कॉमास, मोर ओवर के बाद कॉमा और टू कंक्लूड के बाद कॉमा आपने लाजमी इंसर्ट करना है, इसको आपने भूलना नहीं है। तो चलिए अब हम इस टेम्पलेट को जो है वो एपी यूनी में इम्प्लीमेंट करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें कितने मार्क्स जो है हम ले सकते हैं। इसमें इंशाल्लाह अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये टेम्पलेट तो आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है वो इसको एपी यूनी में इम्प्लीमेंट करते हैं टेम्पलेट को, तो देखते हैं कि कितने मार्क्स हम सिक्योर करते हैं। और आपको मैं टिप्स और स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि आपने ड्यूरिंग जो है जब आपने लिसनिंग करना है स्पीकर को, तो आपने राइट डाउन अपनी नोटबुक पर कैसे करना है। तो उसमें ये है कि आपने नीट एंड क्लीन जो है वो वर्ड्स राइट डाउन करने हैं और स्पेलिंग आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है कि उसमें मिस्टेक ना हो। ठीक है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में समराइज स्पोकन टेक्स्ट में इमिग्रेशन का वर्ड आया था, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि आई डबल एम आना चाहिए या आई एम आना चाहिए। तो इस वजह से आपने स्पेलिंग्स जो हैं वो मिस्टेक्स जो हैं वो उस पे ध्यान देना है। तो चलें अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एपी यूनि। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सस्टेनेबल टूरिज्म है। तो सबसे पहले जो हमने ऑडियो को लिसन करना है, देन हमने कीवर्ड्स और कोई भी सेंटेंस उस टॉपिक में से हमने राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक पर। और चलिए हम शुरू करते हैं, लिसन करते हैं ऑडियो को, देन हम राइट डाउन करते हैं कीवर्ड्स अपनी नोटबुक पर और देन हम अपनी टेम्पलेट को इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखते हैं हम कितने मार्क्स लेते हैं एपी यूनि में। तो जो एपी यूनि में आपके मार्क्स आएंगे लगभग आपके उतने मार्क्स ही रियल एग्जाम में ही आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप एपी यूनि में प्रैक्टिस करें। मैंने भी एपी यूनि में ही प्रैक्टिस करके ही अपने एग्ज़ाम पास किया था। Cultures and ecosystems. तो यार जो हमारे जो कीवर्ड्स थे इसमें से वो हमने राइट डाउन कर लिए थे अपने नोटबुक पे। देन हम अभी अपने टेम्पलेट को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। आपने जो है वो राइट डाउन करना है टेम्पलेट और उसमें आपने कॉमास और बाकी जो भी इशू होंगे उसको आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो टॉपिक नेम सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज़्म, टूरिज़्म। ओके, देन दी स्पीकर टॉक्ड अबाउट, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। कीवर्ड हमने फर्स्ट कीवर्ड राइट डाउन कर लेंगे मॉडर्न। उसके बाद जो हमने राइट डाउन किया हुआ है वो न्यू प्लेसेस है। देन हमारे पास इसमें हमने टोटल 60 वर्ड्स से अबव जो है वो कोशिश करनी है कि होने चाहिए, इतने अपने कीवर्ड्स राइट डाउन करने हैं।
सो हमारे टोटल जो है वो 61 वर्ड्स बन चुके हैं और हमारे पास जो टाइम है यहाँ पे 4 मिनट है, लेकिन आपको रियल एग्जाम में 2 to 3 मिनट्स जो है वो टाइम रिमेनिंग रह जाएगा, क्योंकि आपने सारा जो है वो राइट डाउन करना है। इसके बाद आपने इसको पढ़ लेना है अच्छी तरह, ताकि आपकी कोई भी कॉमा की मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, क्योंकि स्पेलिंग और कॉमा की मिस्टेक अगर होगी तो आप इसमें मार्क्स नहीं ले सकेंगे, आपके 5 to 6 से ऊपर मार्क्स नहीं बनेंगे। तो आपने अच्छी तरह जो है वो 2 से 3 दफ़ा पढ़ लेना है, अकॉर्डिंग टू आपने जो टेम्पलेट तैयार करके गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने जो चीज़ें हैं वो सारी सही राइट डाउन की हैं या नहीं की। ओके। उसके बाद द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द लेक्चर वाज सस्टेनेबल इन टूरिज्म। देन द स्पीकर टॉक्ड अबाउट मॉडर्न न्यू प्लेसेस, द एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमीज। Okay. Furthermore, the speaker discussed carbon footprints, local communities, tourism operators. आपने ख्याल करना है कि जो आपकी वर्ड डाल रहे हैं उसके साथ ही कॉमा हो। स्पेस देके कॉमा आप डालेंगे तो वो सिंटैक्स एरर हो जाएगा और उस पे भी आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। तो आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि जो भी कीवर्ड लिखेंगे उसके बाद कॉमा हो, लाजमी हो। ओके। टूरिज्म ऑपरेटर्स, प्रोटेक्शन, इकोसिस्टम एंड डाइवर्सिटी। Moreover, moreover इसके बाद कॉमा आएगा। The speaker also stated that responsible travel practices are very important। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है वो एक सेंटेंस ऐड कर दिया, तो आपने भी कोई सेंटेंस ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से इसमें। अब टू कंक्लूड, द टॉपिक वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव अबाउट सस्टेनेबल टूरिज्म। तो हम अभी इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारे कितने मार्क्स आते हैं इसमें। तो अब इसमें देखिए हमारे पास जो मार्क्स हैं वो 8.5 मार्क्स आए हैं 10 में से। तो आप इसमें अभी कंटेंट में 0.5 उसने दिए हैं, लेकिन आप इसको बेहतरीन और कंटेंट कर सकते हैं वो इस तरह कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कीवर्ड्स और ऐड करें, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐड करें, अपने नोटबुक पर राइट डाउन करें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें। जब आपके मार्क्स जो हैं 8.5 या 9 आ रहे होंगे तो दैट इज़ फाइन। देन आपका जो है वो समराइज स्पोकन टेक्स्ट का जो पार्ट है वो क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। आप जो वीडियो है उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एपीयूनी में प्रैक्टिस करें और अपनी कोशिश करें कि एपीयूनी में ही प्रैक्टिस करें पीटी एग्ज़ाम के रिलेटेड। ओके। सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो लिसनिंग के जो बाकी पार्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कर दें और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।